Hello बच्चों, let's read this question. So this question says light with energy flux 24 watt per meter carries incident on a well polished disk of radius 3.5 centimeter for an hour. Okay, the momentum transfer to the disk. आपको क्या बताना है? मोमेंटम ट्रांसफर यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मोमेंटम ट्रांसफर कैलकुलेट करके बताना है. तो बच्चों देखिए, मोमेंटम ट्रांसफर आपका किसके इक्वल होगा? मोमेंटम ट्रांसफर देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम ट्रांसफर होगा, देखिए आपका ये आपका प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा है कि इंसिडेंट ऑन ए वेल पॉलिश्ड डिस्क, एक आपकी वेल पॉलिश्ड डिस्क है. ओके, वेल पॉलिश्ड डिस्क का मतलब ये होता है कि आपकी रिफ्लेक्टिंग डिस्क है. ओके, जो वेव उसमें आएगी तो उसमें रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी. ओके, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ऑलराइट, और ये आपका नॉर्मल इंसिडेंट है. क्वेश्चन में कोई एंगल गिवन नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब हमको नॉर्मल इंसिडेंट ही एज्यूम करेंगे. ओके, तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं. तो देखिए, वेव आपकी ऐसे आ रही है. ओके, दिस इज द डायरेक्शन. तो इसका इनिशियल मोमेंटम पी हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगी तो उसका मोमेंटम ऊपर को जाएगा कितना? पी एफ. और चेंज इन मोमेंटम कितना होता है आपका? पी एफ माइनस पी आई. क्या लिख लीजिए? पी एफ माइनस पी आई. ओके, मोमेंटम मान लीजिए आपका पी के इक्वल है, तो चेंज इन मोमेंटम आपका हो जाएगा पी माइनस ऑफ माइनस पी, यानी कि टू पी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये लिख सकते हैं. क्योंकि दोनों मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट है. ओके, तो ये टू पी के इक्वल हो जाएगा. ओके, टू पी के आपका चेंज इन मोमेंटम, और यही पूछा है मोमेंटम ट्रांसफर. ओके, मोमेंटम ट्रांसफर कितना हुआ है? कितना हुआ आपका? टू पी के इक्वल हुआ है. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं आपका. अब अब बच्चों इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए. आपका बोल रखा है लाइट विद एनर्जी फ्लक्स. लाइट की एनर्जी फ्लक्स यानी कि मतलब होता है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी गिवन करके कितनी? 24 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ओके, यूनिट से पता चल जाता है. देखिए, वाट किसकी यूनिट थी? पावर की. पावर बाय एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी. तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उसको आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी क्या होता है आपका? अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, ऐसे लिख लीजिए. ओके, ये भी आपका फॉर्मूला होता है. ओके, ये आप यहाँ पर से इसके देखिए क्या कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए. ई की आपकी एनर्जी. एनर्जी बच्चों किसके इक्वल होता है? हमें पता, देखिए एनर्जी ऑफ वेव की एनर्जी कितनी होती है? ई इक्वल टू आपका पीसी होता है. ई के आपके एनर्जी ऑफ द वेव, पी के आपका मोमेंटम जितना वो कैरी कर रही है, सी के आपका सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ओके, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं दिया, इसका मतलब वैक्यूम में एयर की बात करेंगे. तो ई को बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपका पी इंटू सी के इक्वल लिख सकते हैं. तो इसको आप लिख लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा आपका? पी इंटू सी. ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए. ओके, ये आपका इतना हो जाएगा. ओके, डेल्टा पी क्या? डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम. ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, आप इसकी क्या कर लीजिए, मोमेंटम ट्रांसफर आपको कैलकुलेट करना है ना. यस, ऑलराइट. तो यहाँ पर से देखिए, आपको बस आप क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. ओके, तो यहाँ से आपको मोमेंटम ट्रांसफर कैलकुलेट करना है. तो डेल्टा पी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी? आई ए टी बाई सी के इक्वल हो जाएगी. ओके, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जानी है. ओके, तो हाँ, यहाँ पर से वैल्यू इतनी हो जाएगी. ओके, तो डेल्टा पी बच्चों कितना हो गया? आई आई गिवन कर रखा है क्वेश्चन में कितना? 24 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू ए. ए क्या होता है? एरिया. एरिया बच्चों कितना होगा आपका? रेडियस गिवन कर रखी पाई इंटू आर. आर कितना आपका? 3.5 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर कर लेंगे. 3.5 सेंटीमीटर है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. ओके, टी क्या होगा आपका? टाइम कितना? 1 आवर के लिए. 1 आवर में आपके कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं. ओके, तो उसको ऐसे लिख लिया. डिवाइडेड बाय सी. सी क्या होती है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8. ओके, ये बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका चेंज इन मोमेंटम या फिर मोमेंटम ट्रांसफर आ जाएगा. ओके, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24 इंटू, देखिए पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू आपका 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 12.25 के इक्वल आता है. ऑलराइट, 10 to the power -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा. और 3.6 इंटू 10 to the power 3, मैंने इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. ऑलराइट, डिनोमीटर में क्या आपका? 3 into 10 to the power 8 है, +8 है. ओके, 3 इंटू सी था ना, हाँ ठीक है, +8 ही होगा. 3 into 10 to the power 8. ओके, ये यहाँ पर से इतना आ गया. अब बच्चों इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए. डेल्टा पी बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 3 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा आपका 8 टाइम्स. ओके, 8 इंटू 12.25 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12 इंटू 8 कितना होता है? 96. 96 और 12 और 2.25 यानी कि 298 के इक्वल हो जाएगा. कितना था? 98. ओके, तो 98 इंटू 3.14 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 98 इंटू 3.14 करेंगे इंटू कितना आपका? 3.6. तो इसकी वैल्यू आपकी 1107 कितनी आ रही? 1107.79 के इक्वल आ रही है. ओके, ये आपका इतना आ गया. ओके, हाँ ठीक है. और क्या बच गया आपका? देखिए 10 to the power -4 इधर है, 10 to the power 3 इधर है, तो ये कितना हो गया आपका? 10 to the power -1 के इक्वल हो गया. 10 to the power 8 ऊपर आएगा तो यहाँ पर 10 to the power -8 हो जाएगा. ठीक है, इतना हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख लीजिए. देखिए, इसका 1.10 लिख लीजिए. 1.10 कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 टाइम्स इधर गया, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 10 to the power -9 इधर था, ये हो जाएगा फिर आपका 3 से 10 to the power -6. ओके, इतना आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया. यूनिट क्या होगी इसकी? केजी मीटर पर सेकंड. ओके, तो ये आपका आंसर होगा. इसको आप देखिए थोड़ा और लिख सकते हैं. ये आपका 1.1 -6 को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो. ओके, माइक्रो केजी मीटर पर सेकंड. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा. दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो आप यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, तो मोमेंटम ट्रांसफर्स बोलो या फिर चेंज इन मोमेंटम बोलो, सेम चीज है. ओके, तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.